हेलो स्टूडेंट्स। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। तमिलनाडु के करूर में अभिनेता से नेता बने जोसेफ विजय की रैली में भगदड़ मचने से 40 लोगों की मौत यही बता रही है कि अपने देश में इस तरह की घटनाओं से सबक सीखने से इनकार किया जा रहा है। करूर की रैली में महिलाओं बच्चों समेत 40 लोगों के कुचलकर मारे जाने की घटना की जांच हाईकोर्ट की पूर्व न्यायाधीश अरुणा जगदीशन को सौंप दी गई है, लेकिन इसके आसार कम ही हैं कि इस भयावह हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह बनाने के साथ उन्हें दंडित भी किया जा सकेगा। इसकी उम्मीद इसलिए कम है क्योंकि अपने देश में जनहानि की गंभीर से गंभीर घटनाओं की जांच में लीपापोती ही अधिक होती है। इस मामले में भी ऐसा ही हो और इतने अधिक लोगों की मौतों के लिए किसी को कटघरे में न खड़ा किया जाए तो आश्चर्य नहीं। चूंकि भगदड़ की घटनाओं के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कभी कोई कठोर कार्यवाही नहीं होती, इसलिए सबक भी नहीं सीखा जाता और रह रह कर ऐसी घटनाएं होती ही रहती हैं। इस वर्ष यह भगदड़ की 7वीं 8वीं ऐसी घटना है जिसमें लोगों की जान गई है। करूर की घटना में प्रथम दृष्टया विजय जिम्मेदार दिख रहे हैं क्योंकि वे इतनी देर से सभा स्थल पहुंचे कि शाम के 7 बज गए। स्पष्ट है कि रैली के आसपास अंधेरा हो गया। यह बात भी सामने आ रही है कि रैली स्थल में कुछ समय के लिए बिजली चली गई थी। हो सकता है कि यह भगदड़ मचने का एक बड़ा कारण बनी हो। जो भी हो, यह तो स्पष्ट है कि रैली में लोगों की सुरक्षा के लिए न तो विजय के कार्यकर्ताओं ने कोई प्रबंध कर रखे थे और न ही वहां उपस्थित पुलिस कर्मियों ने किसी तरह की सजगता दिखाई। जैसा कि हमेशा होता है, इस बार भी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल निकला है। विजय और उनके समर्थक कुछ भी कहें, वे अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकते। इसलिए और नहीं बच सकते क्योंकि उन्होंने अपनी रैली में आने वाले लोगों की संख्या के बारे में भी कोई सही जानकारी नहीं दी थी। बहुत संभव है कि इसके चलते पुलिस ने भी पर्याप्त व्यवस्था न की हो। करूर में भगदड़ इसलिए भी मची क्योंकि बहुत से लोग नेता नहीं अभिनेता विजय को देखने आए थे। अपने देश और विशेष रूप से तमिलनाडु में सेलिब्रिटी स्टेटस वाले लोगों के प्रति
दीवानगी कुछ ज़्यादा ही है विराम। लोग खिलाड़ियों, फिल्मी सितारों और ऐसी ही अन्य हस्तियों की एक झलक पाने के लिए अपनी जान भी जोखिम में डाल देते हैं विराम। बेंगलुरु में आरसीबी की जीत के जश्न में भगदड़ इसीलिए मची थी क्योंकि लोग क्रिकेटरों की एक झलक पाने के लिए आतुर हो गए थे विराम। यह ठीक है कि करूर की घटना पर सभी ने शोक संवेदना व्यक्त की, लेकिन यदि इस घटना से कोई ठोस सबक नहीं सीखा जाता तो इन संवेदनाओं का कोई मूल्य नहीं। पूर्ण विराम।